नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात सपा की शूद्र राजनीति पर। कभी काशीराम ने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। उस वक्त ये नारा दलित चेतना का प्रतीक बन गया था। इस बार समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है, गर्व से कहो मैं शूद्र हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस नारे में शूद्र उन्हें भी कहा गया है जो दलित नहीं है, यानी ओबीसी। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले सुनियोजित तरीके से रामचरितमानस पर निशाना साधा और उसके बाद अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि वो सदन में पूछेंगे मैं शूद्र हूं या नहीं। जातिवादी राजनीति का ये नया दांव अखिलेश ने चला है। इसका मकसद शूद्र के बैनर तले गैर सवर्ण जातियों का एकत्रीकरण है। शायद इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में प्रमोशन भी दे दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों की रामचरितमानस में आस्था है, क्या वो सपा की इस नई राजनीति से सहमत होंगे भला? और रामचरितमानस की आलोचना करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देकर क्या संदेश देना चाहती है समाजवादी पार्टी? आज स्पॉटलाइट में इसी के इर्द गिर्द होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि हमारे राजनीतिक दलों के नुमाइंदों ने, नेताओं ने क्या कुछ कहा है। सुनिए। समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से घृणा से बड़ी राजनीति कर रही है, उससे जनता ने पूरी तरीके से किनारा कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी का इनके किसी भी मुद्दे से कोई देना देना नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जुड़ी हुई है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी का कोई असर उस पर होना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के वोटर बहुत मजबूत हैं, ज़मीन पर रहकर काम करने वाली पार्टी है। इसलिए पूरा भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि आने वाले 2024 के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, जो भी चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाला कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए अनर्गल बयान देना, जातिगत बयान देना, धार्मिक बयान देना, इनकी साफ बयान देने की पॉलिसी ये बता रही कि पूरी तरीके से घबराए हुए सत्ता जाने के बाद किस तरीके से लोग बौखला जाते हैं। इसका जीता जाता सबूत अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता हैं। चेहरा सामने आ गया समाजवादी पार्टी का कि किस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। देखिए, जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर का है, तो उसमें क्या बुराई क्या है और किसको तकलीफ है? भाई, हम समाजवादी लोग हैं और हम तो सनातन धर्म के बड़े जानकारों से जानना चाहते हैं कि जब सनातन धर्म में 4 वर्ग हैं, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, बाकी सब शूद्र हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्षत्रिय हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण समाज से वो गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो वैश्य समाज से वो भी कहते हैं गर्व से कि हम वैश्य हैं। तो जो बची 6743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिल करके कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। और इसमें क्या बुराई है? हम भी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। भारतीय जनता पार्टी और सपा शूद्र, सवर्ण और ओबीसी के जाति आधार पर ये वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जात पात के नाम पर ये समाज को एकदम विभाजन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता पे आई है, ये इन्हीं धर्म, जाति और जात पात के नाम पर आई है। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव, ये भी जब चारों बार ये जात पात के आधार पर आए। जात पात की राजनीति इनके जीन्स में है। आज जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, जात पात की जो भेदभाव किया जा रहा है, ये आगे आने वाले समय पर बहुत ही दुष्कर परिणाम होंगे। जनता सब जान रही है, देख रही है कि इस प्रकार की राजनीति से विकास नहीं होने वाला। सपा ने कहा 6443 जातियां जो कि शूद्र में आती हैं या फिर बाकी जातियों से अलग आती हैं, और इन्हीं 6443 जातियों पर ही तो नज़र है समाजवादी पार्टी के। सवाल ये कि रामचरितमानस में जो लिखा है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद ओम प्रकाश माफ़ कीजिए मौर्य साहब ने शुरू किया, वो इतना देर से क्यों समझ आया? सदियाँ हो गई, कितने साल हो गए, और उसके बाद रामचरितमानस में जो पॉइंट है उसे नोट डाउन मौर्य साहब तब कर पाए जब सियासत में अलग ही एंगल आने लगे। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे ही पूछा जाएगा कि भला ये जो और भी जातियां हैं ना, ये याद अब क्यों आ रही हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडे साहब, स्वागत है आपका।
पंडित दीपक गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपा से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, बहुत स्वागत करती हूँ। दिवाकर चार्य महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं आप, बहुत बहुत स्वागत महाराज आपका। जैनेन्द्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आप सुबह सपा से, बहुत स्वागत जैनेन्द्र साहब आपका। चलिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ मैं रुख कर रही हूँ और दीपक साहब आप ही से चर्चा करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि अगर मौर्य साहब को ये सब याद आ रहा है और इसका समर्थन, पहले तो ये खबरें आ रही थी कि आपकी पार्टी की तरफ से, अखिलेश जी की तरफ से नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में तो वो खुद ही कहने लगे कि मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं, बहरहाल। लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा देर नहीं हो गई रामचरितमानस को पढ़ने में, समझने में कि उनमें ये सारी चीज़ें सही लिखी हैं या गलत लिखी हैं? कहिए सर गौड़ साहब, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? दीपक गौड़ जी को आवाज़ मिल रही है? दीपक साहब को आवाज़ नहीं मिल रही है, ज़रा चेक कर लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हूँ। सपा का कहना है पांडे जी कि अगर वो कहते हैं कि गर्व से कहते हैं हम शूद्र हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को, बताएं। कृष्ण मोहन जी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए लगता है कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, मैं लौटूंगी अपने मेहमानों के पास। तो देखिए शूद्र शब्द को लेकर जो राजनीतिक खेल अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, देखिए जाति को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में कुछ नया नहीं है, लेकिन अब क्योंकि जो चुनाव हुए उसमें विपक्षी पार्टी सपा को यादवों का वोट तो खूब मिला, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं उनका वोट, माफ कीजिए, बाकी जो जातियां हैं उनका वोट कम सरी मिला। और ऐसे में MY फैक्टर के साथ चलने वाली सपा को अब बाकी जातियां 6443 जातियां याद आ रही हैं और उन्हें अब कहीं ना कहीं ये कहकर बताया जा रहा है कि गर्व से कहिए कि हम शूद्र हैं। उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहना है सपा का कि अगर वो कह रहे हैं तो। लेकिन पूछा ये भी जा रहा है कि मौर्य साहब को इतने टाइम बाद क्यों समझ में आया कि रामचरितमानस में जो लिखा है वो ठीक नहीं है, जबकि उसके बारे में खुद इस जाति से बिलोंग करने वाले लोग वो तक इतना कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन चूंकि डायरेक्ट सपा को इस मामले में टारगेट नहीं करना चाहिए था, तो वाया स्वामी प्रसाद मौर्य इस पूरे मामले को उठाया गया है। इसमें कितनी सत्यता है ये भी जानने की कोशिश होगी। सपा से हमारे साथ गौड़ साहब जुड़े हैं। गौड़ साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? गौड़ साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज नहीं जा रही है उनके पास। मैं जैनेन्द्र जी के पास जा रही हूँ। जैनेन्द्र जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए ऑडियो नहीं पहुंच रहा है शायद मेरा उन तक। तो सपा ने दलित और पिछड़े यानी शूद्रों के अपमान का मुद्दा बना लिया, और वो भी रामचरितमानस को लेकर। लेकिन सवाल ये भी है कि रामचरितमानस में आस्था रखने वाले क्या इस तरह की बातों से सपा को सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? वहीं इस तरह की राजनीति या सपा की नैया पार कराएगी? सपा से गौड़ साहब हमारे साथ बने हुए हैं। गौड़ साहब आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। गौड़ साहब क्या कहेंगे? इतने समय के बाद याद आया कि रामचरितमानस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य को याद आया। उसके बाद खबरें ये थी कि अखिलेश जी शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अखिलेश जी ने भी सपोर्ट कर दिया। अब तो खुद ही पूछ रहे हैं कि मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं या नहीं। पोस्टर लग जाते हैं आपके यहाँ। सर ये प्रेम कहाँ से उमड़ के आ रहा है इतने समय के बाद? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं जी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से मैं समाजवादी पार्टी का हूं, ये पक्की बात है। हूं रहूंगा, ये भी पक्की बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अध्यक्ष है, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की किसी भी बात से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता। ब्राह्मणों का देश के लिए गौरवशाली इतिहास रहा है। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य केवल स्वामी नाम होने से कोई बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो गए, तो ये नहीं है कि वो किसी के बारे में उल जुलूल कुछ भी बोलते हैं। ब्राह्मणों का उन्होंने अपशब्द बोले हैं, ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैं ब्राह्मण हूं, इस बात का मुझे गर्व है। उसके बाद में हिंदू भी हूं, इस बात का भी मुझे गर्व है। मैं
हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की किसी भी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। रामचरितमानस जैसे उस पर हम कैसे सवाल उठा सकते हैं? मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं इस तरीके की राजनीति करूं, मैं कहूंगा ना राम तो एक क्षत्रिय थे, उन्होंने, रावण एक ब्राह्मण था, उन्होंने उनका वध किया, तो क्या मैं ना राम को ना मानूं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो जो हमारे महापुरुष है, जो हमारे जिनके इतिहास पर हमारे आज भी घर में हमारी मदर, हमारी पत्नी रामचरितमानस पढ़ती है, इसका मतलब हम उसको वो गलत है। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को अब याद आया है जब 5 साल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनकर जो मलाई काटी, तब इनको याद नहीं आया। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था। समाजवादी पार्टी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात में मैं हाँ करूं, गलत बात में हाँ करूं। मैं इससे कहीं पर कोई इत्तेफाक नहीं रखता और इसका घोर विरोध भी करता हूं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि पार्टी मेरे बारे में क्या सोचे। मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, वो कोई गलत बात कहेंगे, ये मुझे पहले तो क्लियर परिवार में कीजिए कि आप इस वक्त जो पक्ष रख रहे हैं वो ब्राह्मण होने के नाते रख रहे हैं या सपा का प्रवक्ता होने के नाते रख रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी की गाइडलाइन अलग है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क इस बात का नहीं पड़ता। आपको पार्टी निकाला भी हो सकता है सर, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि पार्टी गाइडलाइन से इतर आप बात कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल मुझे मैं आपको बता दूं, मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भरोसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक हिंदूवादी और ईश्वरवादी हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं, पोस्टर लग गए हैं आप लोगों के कार्यालय के बाहर और वो खुद कह रहे हैं कि वो पूछेंगे कि वो शूद्र है कि नहीं है। वो तो सपोर्ट कर रहे हैं ना स्वामी प्रसाद मौर्य को, आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आप जा रहे हैं। उनकी विचारधारा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ होगी, मेरी विचारधारा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं है। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मानता। सपा का नेता भी वो 6 महीने पहले 5 साल मलाई काट के अब इसमें आ गए समाजवादी पार्टी में। यहाँ पे हम शुरू से समाजवादी पार्टी में नहीं, वो अभी आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो बयान है, उनकी जो विचार है इस पूरे मसले को लेकर, उससे इतर आपके विचार हैं। तो क्या पार्टी अलग-अलग गुट में बट रही है, ब्राह्मण अलग हो गए, जातियां अलग हो गई पार्टी के अंदर? जो बोला है, मैंने उनके खिलाफ अपने सारे विचार रखे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मैं आज भी सम्मान हमेशा दिल में रहेगा। वो हमारे नेता हैं, नेता थे, नेता है, नेता रहेंगे। सम्मान नहीं कर रहे हो जी, वो जिनका सम्मान कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान कर रहे हैं, वो तो नहीं जा रहे, उनके लिए तो बल्कि और बड़ा पद दे दिया, राष्ट्रीय पद दे दिया उनको। हाँ ठीक है, वो तो सम्मान ठीक है मैडम, मगर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मानता, ये मेरा अपना विशेष अधिकार है। मैं उसकी किसी बात को नहीं मानता। इतिहास ब्राह्मणों का वो ब्राह्मणों पे उंगली उठाएंगे। मैं तो क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? मैं ये कह दूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं? या हमारा केवल आप ही बोल रहे हैं, पार्टी के बाकी देश के लिए गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे आजादी से लेके और कहीं पे भी आप ले लीजिए। नहीं, मैं आपके सच्चे ब्राह्मण होने की दाद देती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अकेले महज आप ही हैं या पार्टी में बाकी ब्राह्मणों के भी ये विचार हैं? काफी लोग हैं मैडम, काफी लोग हैं। मनोज पांडे पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी यही कहा है। रोली तिवारियां, उन्होंने भी यही कहा है। ब्राह्मण सभी खफा हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पवन पांडे जी ने बोला है। आप इतने प्रवक्ता हैं, आपको भी मालूम होगा, आपने नहीं सुना? ब्राह्मण सभी खफा हैं। पार्टी ही अलग, दो अलग अलग हम पार्टी में है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण होना कोई हमारा कोई मतलब क्या ब्राह्मणों का वोट नहीं होता? ठीक है। जैनेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जैनेंद्र जी को आवाज नहीं जा रही है। कृष्ण मोहन पांडे जी को आवाज जा रही है? कृष्ण मोहन पांडे जी, आपको आवाज जा रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। कृष्ण मोहन पांडे जी, यहाँ तो सपा का जो एजेंडा जिस पर वो आगे काम करना चाहते थे, या जो एक राजनीतिक अलग ही एंगल हम उत्तर प्रदेश में महसूस कर रहे थे, शूद्र वाली राजनीति, लेकिन इसके इतर सपा में देखें तो ये अब नई चर्चा शुरू हो गई कि सपा में रहते हुए जो ब्राह्मण हैं वो नहीं चाहते स्वामी प्रसाद मौर्य को, उनके बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। देखिए, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है, हाँ। तो ये लोग जातिगत राजनीति से उभरे हुए लोग हैं। ये जाति की राजनीति करने वाले, संप्रदाय की राजनीति करने वाले, समाज को बांटने की राजनीति करने वाले लोग रहे हैं। सदैव से इनका यही राजनीतिक विचारधारा रही है। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में समझा और जाति, धर्म, संप्रदाय और अलगाववाद के नाम पर वोट मांगने वाले लोगों को जनता ने नकारा और 14 में देश की अखंडता को, देश की एकता को,
जातीय विद्वेष को दूर करके एक नए भारत के निर्माण के लिए जिस संकल्प से उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने आगे बढ़ा, वो कारवां 14 में, 17 में, 19 में, 22 में और ये अनवरत आगे चलता रहेगा। ये जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों का वो जो व्यवस्था है वो समाप्त होगी और उत्तर प्रदेश की जनता इनको पहचानती है, ठीक ढंग से जानती है कि ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को शोषण करने का काम किए हैं, उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी विभिन्न तरह की आपराधिक प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई, यही जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर आए नेताओं ने किया है और उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने इसकी विभीषिका झेली है और इस विभीषिका को झेलने के बाद इनको अस्वीकार किया है। तो इनका क्या हक होने वाला है, ठीक है, ये आगे का समय बताएगा। ठीक है, मैं दिवाकर साहब आपके पास आ रही हूँ महाराज जी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी मैं गौड़ साहब से और लेना चाहती हूँ। गौड़ साहब, जो शूद्र वाला फैक्टर अभी आपकी पार्टी में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, उसमें 6443 जातियों को इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, वो क्या ये सही है? इसे आप सही मानते हैं? वो कह रहे हैं दलितों के अलावा 6443 जातियां और हैं जिन्हें शूद्र की कैटेगरी में वो रख रहे हैं। संविधान के तहत जो जातियां आती हैं, जो कानून में आती हैं, केवल वही शूद्र हो सकती है। अगर मान लो सब कहें कि शूद्र है तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। मैं बोल दूं मैं शूद्र हूं तो मैं शूद्र थोड़े हो जाऊंगा, या मुझसे कोई कहेगा कि आप शूद्र है मैं शूद्र थोड़े, या ब्राह्मण हूं ब्राह्मण रहूंगा। आप बताइए ऐसा कैसे हो जाए? अपने कहने से कोई आरक्षण अपने कहने से मैं बांट लूंगा? आपको लगता है ये आरक्षण की वजह से उनका ये बयान दिया हुआ है? जो भी हो, उनका जो भी स्टैंड हो, आरक्षण की वजह हो या अगर इस बयान पर कायम रहती है आपकी पार्टी अखिलेश यादव, तो आप ब्राह्मणों का जो पार्टी के अंदर है उनका क्या स्टैंड होने वाला है? देखिएगा, स्टैंड कुछ नहीं है, पार्टी के साथ है, लेकिन स्वामी प्रसाद या रामचरितमानस के खिलाफ हम नहीं है। नहीं है से मतलब आपको अपने विचार तो रखने पड़ेंगे ना, कि अगर वो इसी तरह से अडिग रहते हैं, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया आपकी पार्टी में, तो आपकी पार्टी के ब्राह्मण आगे क्या करेंगे? पार्टी में रहेंगे या उस अपमान के साथ ही रहेंगे जो अपमान हो रहा है अभी रामचरितमानस का आपके हिसाब से? हम पार्टी में रहकर, जब घर में एक घर होता है, उस घर में अगर मान लीजिए कोई गलत आदमी बाहर का आ जाए और वो घर की व्यवस्था को खराब करना चाहे, तो बाकी जो घर वाले हैं उनको मुखर होकर, लेकिन हेड ऑफ द पार्टी के अध्यक्ष या घर का मुखिया जो होता है, वो अगर उस चीज के साथ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? पार्टी का मुखिया ही चाह रहा है ना कि हम शूद्र पॉलिटिक्स पर जाएं, अखिलेश जी भी तो यही चाह रहे हैं ना, फिर आप क्या करेंगे? देखिएगा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, माननीय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ब्राह्मणों का ये कैसा सम्मान है जहां वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिनसे आप ब्राह्मण नाराज हैं, वो उन्हें बहुत सम्मानित कर रहे हैं, आपकी पार्टी में राष्ट्रीय पद पर बैठा दिया है उनको, तो ये कैसा सम्मान है? ब्राह्मणों के खिलाफ बात करने वाले, रामचरितमानस के खिलाफ बात करने वाले, बनने के बाद, राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद कोई स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मणों का नेता थोड़े हो जाएंगे? ब्राह्मणों के नेता थोड़े हो जाते हैं? ब्राह्मण दशा और दिशा दोनों तय करता है। प्रभु, तो आप अपना स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे पार्टी में? राजनीति बड़ी हो गई है कि रामचरितमानस से बढ़कर आपके लिए, आप सपा बड़ी हो गई रामचरितमानस से बढ़कर आप ब्राह्मणों के लिए? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस हमारा श्रेष्ठ ग्रंथों में एक ग्रंथ है, जिसको हम जब सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसका हम पाठ करते हैं। और ये स्वामी या किसी के कहने से ना हम, जो अब ये बयानबाजियां हो रही हैं जिसमें रामचरितमानस का अपमान भी सपा के ब्राह्मण प्रवक्ता दीपक गौड़ खुद ही कह रहे हैं, जो पंडित दीपक गौड़ लिखते हैं अपने आप को, वो खुद ही कह रहे हैं कि अपमान है, लेकिन उनके अध्यक्ष उस बयान के साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, उनको वो बड़े पद पर बैठाकर रखे हुए हैं, और अब शूद्र पॉलिटिक्स शुरू हो गई, शूद्र वाली राजनीति। महाराज जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दुनिया में कोई ऐसा जाति नहीं है जो अपनी टाइटल शूद्र लिखता हो। सबसे पहली बात, इस गंदी मानसिकता को दूर करना पड़ेगा। और तुलसीदास जी ने जो शूद्र गवाण ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिखे हैं, उसमें ताड़ना लिखा है उन्होंने, प्रताड़ना नहीं। कृपया मेरी आवाज जा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे महाराज जी आपको। तो उसमें शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ना कि प्रताड़ना। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य ना ही किसी
धर्म के धर्म गुरु हैं और ना ही उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा है। देखिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले लोग, एक पिता घर और दूसरा फादर स्कूल में खोजने वाले लोग, ये लोग हमारी सनातन संस्कृति पर उंगली उठाएंगे और ये हमें बताएंगे ये सिर्फ इनका पॉलिटिकल स्टंट है, ये जातिवाद को बढ़ावा देना तथा सनातन संस्कृति को दुनिया के मानचित्र पर धूमिल करने का एक दुस्साहस प्रयास है। और बन रहे भव्य श्री राम जन्मभूमि में ये वही सपा है जिसने 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों के ऊपर बर्बरता और आक्रांता दिखाते हुए गोलियों से भून डाली थी। और एक बार फिर जब अयोध्या में भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है, राष्ट्र मंदिर बनके तैयार हो रहा है, तो वहां विराजित होने वाले आराध्य राष्ट्र पुरुष भगवान श्री राम के प्रति और उनके द्वारा चरितार्थ रामचरितमानस के प्रति उसी रामचरितमानस के चौपाइयों श्लोकों को उठा के समाज में दुर्व्यवहार की भावना पैदा करना, जातिवाद को बढ़ावा देना तथा राम मंदिर में एक बार फिर से रोड़ा डाल के समाज में ही फूट डालना, ये समाजवादी पार्टी का आज का चिंतन नहीं रहा है, ये तो इनका सदा से एजेंडा रहा है। और मैंने पहले भी इस पे बात की है, लगातार मैं चैनलों के माध्यम से बात कर रहा हूं और अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं, मैं जनता तक भी पहुंचा रहा हूं। साथ ही साथ मैं सरकार से मांग करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से समाजवादी पार्टी पर जांच एजेंसी बैठनी चाहिए। जिस प्रकार से ये एक धर्म पे टारगेट कर किया जा रहा है, अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए था कि पार्टी से बाहर करना चाहिए था, डिमोशन करना चाहिए था, तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य को मैम प्रमोशन कर दिया गया। ये क्या दर्शाता है? ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, सनातन संस्कृति में हमेशा रोड़ा डालने वाली और सिर्फ एक जाति, सिर्फ एक जो है एक धर्म को, मुस्लिम लोगों को, एक मजहब की बेटियों को बेटियां कहने वाली, मंदिरों का ध्वस्तीकरण कराने वाली तथा जो है कब्रिस्तान का निर्माण कराने वाली ये समाजवादी पार्टी आज हमारे हिंदू समाज, सनातनी समाज में फूट डालने का काम कर रही है, हमारे सनातन संस्कृति से हमको दूर करने का काम कर रही है। और ये मुख में अल्लाह, बगल में बम लेके घूमने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य जुबानी गोली चला रहा है। इसने ट्वीट कर धर्माचार्यों को आतंकवादी तथा जल्लाद से संबोधित किया। ये राष्ट्रद्रोही है, इसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्यवाही करना चाहिए तथा सनातन संस्कृति के खिलाफ जो असहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ऐसी धारणा रखता है, उसके खिलाफ जहर उगलना, जो संपूर्ण विश्व की कल्याण की कामना करता है, जो संपूर्ण विश्व की जय जयकार करता है, उसके खिलाफ जहर उगलना, उसकी संस्कृति में जहर घोलना, ये क्या दर्शाता है? ये संपूर्ण सनातन संस्कृति को कहीं ना कहीं कुठाराघात किया जा रहा है। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करेंगे अखिलेश यादव जी, तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा आगे? आप लोगों का क्या विचार है, क्या करेंगे? देखिए, अभी चुनाव था 2022 विधानसभा चुनाव, जिस प्रकार से अखिलेश यादव कह रहे थे हमारे सपने में श्री कृष्ण भगवान आए, हम यदुवंशी हैं, हम कृष्ण हैं, आज वो शूद्र से अपने आप को संबोधित करके संपूर्ण यादव जाति में मैं बोल रहा हूं आपको, संपूर्ण यादव जाति का इन्होंने अपमान किया है और इसको यादव समाज से बाहर करना चाहिए। और जो उनके पिता द्वारा जो यहाँ इतिहास अयोध्या में रक्त रंजित किया गया है, ये वही अखिलेश यादव है। और इस प्रकार इन्होंने प्रतिक्रिया झेली है। ये बताने की, पारुल जी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सनातनी समाज इनका क्या करेगा। ये वही बहुसंख्यक समाज के बलबूते पर जब वोट पाए तो इनके पिताजी ने 3 बार मुख्यमंत्री का पद शपथ ग्रहण किया और एक बार आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने पिता के कृपा से और जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब भविष्य में ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये वही पार्टी है जो हमेशा सनातन संस्कृति के विरोध में, और इनकी पार्टी में भी अयोध्या में इन्होंने रैली निकाली थी जिसमें ना उन्होंने भगवान श्री राम का जिक्र किया, ना भगवान श्री राम के दर्शन के। आज जब अयोध्या में राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहीं समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि राम मंदिर में अपनी कृतज्ञता अर्पण करते, अपने पिता के द्वारा जो उन्होंने अपराध किया था, राम भक्तों पर गोलियां चलवा के उसके प्रति क्षमा प्रार्थी होते और भगवान के श्री चरणों में अब नतमस्तक होते तो शायद आज ये कलंक इनका मिट जाता। और जो सपा आज 125 पे आके सिमट गई है, ये कभी सरकार में आया करती थी और आने वाला जो चुनाव है ना, इनका अस्तित्व खत्म कर देगा। मैं बता रहा हूं, ये अंतिम चुनाव के पायदान पे होंगे। समाजवादी पार्टी को आपने एकदम साफ करके रख दिया है। गौड़ साहब, कितना सहमत हैं आप महाराज जी की बातों से? गौड़ साहब, कितना सहमत है महाराज जी की बातों से? बात रामचरितमानस की हो रही थी, मैं केवल उसका विरोध कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी का नहीं। मैं महाराज जी को इससे पहले यही कहूंगा
कि ये जो राजनीति वाली बात है कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, आज इस पे बहस नहीं, आज बहस सिर्फ इस पे होनी चाहिए कि जो रामचरितमानस है, जो हमारे धर्म की बात है, सारी चीजों का निचोड़ निकाल रहे हैं कि आखिर अखिलेश जी का एकदम शूद्र प्रेम जाग क्यों गया है, क्यों आखिर वो अपने आप को शूद्र बता रहे हैं? आप ब्राह्मण हैं, पहली बात तो आप ब्राह्मण कहना बंद कर दीजिए, ब्राह्मण को जानिए पहले। आप अपने आप को ब्राह्मण कह के आप फूट मत डालिए समाज में। आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण है। एक पार्टी ब्राह्मण मतलब धर्म का संवाहक होना चाहिए, ब्राह्मण सब समाज को जोड़ने वाला होना चाहिए। ब्राह्मण वो होना चाहिए जो सभी समाज को एक धागे में पिरो के रखता है। ब्राह्मण वो होता है जो धागे का काम करता है और संपूर्ण मोतियों को अपने अंदर समेट लेता है, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मणत्व को जानने वाला ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण महाराज जी, अब मैं बोलूं, आप बोलिए हो तो आप सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आज आप बहुत देर से बोलिए। अरे आप जरा खामोश होइए महाराज जी, आप खामोश होइए, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपसे बड़े बड़े संतों से मिला हूं मैं। आज बिल्कुल आप मिले होंगे। आपके अखिलेश यादव जी राजनीतिक मजबूरियां आपको पार्टी का विरोध करने से इनकार कर रही हैं, अखिलेश जी का विरोध करने से इनकार कर रही हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जिस चीज का आप विरोध कर रहे हैं वो अखिलेश जी का आपकी पार्टी का ही विरोध है। बहरहाल माफी के साथ इजाजत लेनी होगी, अब समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे लिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां रामचरितमानस को लेकर हुआ विवाद शुरू हुआ। अब अखिलेश जी अपने आप को शूद्र भी बता रहे हैं। हालांकि ये भी सत्य है कि कुछ समय पहले जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण जी उनके स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा था कि जीत आपकी होगी, लेकिन अब वो अपने आप को शूद्र बता रहे हैं। उसके साथ 6443 जातियों पर अब सीधी नजर है। हमारा संविधान इन्हें अनुसूचित जाति में रखता है और इन्हें पूरा सम्मान मिलता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स अब जो हो रही है, जब वाकई जातियों के हिसाब से ये जो एंगल डिसाइड किया है, ये जो एजेंडा डिसाइड किया है सपा ने, ये उसी से इर्द गिर्द है। अब आने वाले समय पर अगर ये एजेंडा सपा का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी क्या काट है? दीजिए इजाजत, नमस्कार।